Hello everyone. Once again, welcome in the class of mathematics. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of maths. So let us start the second video lecture on the application of derivatives. In first video lecture, I have covered the introduction part as well as 5 questions. So let us start for the next. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब सबसे पहले हम एक सर्कल की बात कर ले. वी आर हैविंग अ सर्कल, उसका रेडियस मान लेते हैं. सपोज दैट कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर. ये मान लिया हमने. तो क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर. मतलब डी आर बाई डी टी. बोला सर आप डी आर बाई डी टी कैसे ले रहे हो? क्योंकि यहां पे देखो यूनिट में क्या दे रखा हुआ है, पर सेकेंड यानी टाइम, इसलिए हमने लिया. तो क्या हो गया, ये दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए सर्कमफरेंस? बोल रहा है कि इसका सर्कमफरेंस, लेट द सर्कमफरेंस बी सी. तो कह रहा है कि बताइए कि डी सी बाई डी टी क्या होगा. बस इतना ही सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला, राइट. तो यहां पर लिखने का तरीका क्या होगा, हम लोग लिखेंगे कि लेट, छोटे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर बी द रेडियस एंड सी बी द circumference of a circle at instant, एक दिए हुए पल पे. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड डी सी बाई डी टी. यानी सर्कमफरेंस किस रेट से बढ़ रहा है यही पता करना है. इट्स वेरी इजी. सबसे पहले इसके लिए केवल आपको सर्कमफरेंस, सर्कल के सर्कमफरेंस का फॉर्मूला चाहिए. तो आप लिखोगे कि वी नो दैट, हमको फॉर्मूला पता है. क्या पता है? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल C इज इक्वल टू 2 पाई आर. सिंपल सा फॉर्मूला, पहले वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले आपको रिकॉल करवाए थे, राइट. तो C इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है. क्या करें, बोला डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t. t के रिस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि समय के रिस्पेक्ट में पूछा गया है. तो क्या हो जाएगा, dc बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ द होल थिंग 2 पाई आर. 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो 2 पाई बाहर निकल गया. क्या बच गया यहाँ पे, dr बाई dt. बोला सर dr बाई dt तो गिवन है हमारे क्वेश्चन में. यस, पुट द वैल्यू फ्रॉम योर क्वेश्चन. dr बाई dt क्या दे रखा हुआ है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो 2 पाई इंटू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही दिया हुआ है. तो गुना कर लीजिए, क्या हो गया, 0.7 जो 1.4 आ गया. ये मल्टीप्लाई करने पे 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड ही रहा. क्यों सेंटीमीटर पर सेकेंड रहा? क्योंकि सर्कमफरेंस का मेजरिंग यूनिट क्या होगा, डेफिनेटली सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड, इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कम टू नेक्स्ट. बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों वाला. दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करो. कहता है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल. तो सबसे पहले रेक्टेंगल कह रहा है, तो सबसे पहले आप बना लीजिए एक रेक्टेंगल. बन गया सर हमारा रेक्टेंगल. लेंथ एक्स ऑफ द रेक्टेंगल. प्रश्न ही कह रहा है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल का एक्स है, इज डिक्रीजिंग. बोला घट रहा, ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट. किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, यानी पर मिनट है, यानी टाइम के अकॉर्डिंगली डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब गिवन क्या है, बोला सर dx बाई dt गिवन है. चूंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए साइन क्या होगा, निगेटिव. यानी हम कहेंगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट. डिक्रीजिंग है इसलिए माइनस लिया है, राइट. आगे, एंड द विड्थ y, विड्थ को क्या माना है इसने, y माना है. इज इंक्रीजिंग, कह रहा है
विड्थ तो बढ़ रहा है, यानी लेंथ घट रहा है और विड्थ बढ़ रहा है। बढ़ने का रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, dy/dt दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। चूंकि ये बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव रखेंगे 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर है? इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव। गलती से अगर ये साइन नहीं लगाया तो सारा काम खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि when x is equal to 8 सेंटीमीटर, y is equal to 6 सेंटीमीटर, find the rate of change of perimeter and area of the rectangle। यानी दो चीजें पूछ रहा है कि भाई बताओ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या है, dp/dt पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, da/dt पूछ रहा है। कब? at x is equal to 8 सेंटीमीटर and y is equal to 6 सेंटीमीटर। इतना ही प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि लेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी P एंड एरिया बी A एट अ इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारे रेक्टेंगल का पेरीमीटर P माना हमने और एरिया A माना है। तो वी हैव टू फाइंड क्या पता करना है, बता चुका, dp/dt, यानी A पार्ट में dp/dt और B पार्ट में da/dt। कब? at x is equal to 8 and y is equal to 6 पे। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉर्मूला याद रहना जरूरी है, केवल फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर पूछ रहा है तो ए पार्ट में चलेंगे, तो क्या कहेंगे, वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू, सारे आउटर बाउंड्री को ऐड करना है, यानी लेंथ विड्थ फिर लेंथ विड्थ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ यानी x प्लस वाई। यही फॉर्मूला है P का। P इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर दो इसे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो, क्योंकि dp/dt चाहिए हमें। तो भाई क्या हो गया यहां पे, dp/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ द होल थिंग यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, क्या आ गया अंदर में, dx/dt प्लस dy/dt। सर ये dx/dt और dy/dt तो प्रश्न में दे रखा हुआ है, मतलब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। क्या है dx/dt, dx/dt सर हमारा -5 सेंटीमीटर पर मिनट है। क्यों भाई माइनस क्यों, बोला डिक्रीज कर रहा है इसलिए, तो यहां पे -5 हो गया, प्लस dy/dt सर ये तो इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस है, तो इसलिए प्लस का 4 हो गया। क्या आ गया भाई, -5 प्लस 4 -1 इंटू 2 क्या हो गया, -2 यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर पर मिनट। क्यों भाई सेंटीमीटर पर मिनट, क्यों, क्योंकि पेरीमीटर का यूनिट भी क्या होता है, सेंटीमीटर, और चेंज किस रेट से पूछ रहा है, समय क्या दे रखा हुआ है, मिनट में, इसलिए सेंटीमीटर पर मिनट। यूनिट का ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट अगर आपने गलत कर दिया तो यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स। कम टू द नेक्स्ट, बी पॉइंट पे आते हैं हम लोग। बी पॉइंट क्या पूछ रहा है, बी पॉइंट, बी पॉइंट में कह रहा है भाई कि आप बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी da/dt। तो आप कहोगे कि वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ यानी x इंटू वाई। तो भाई a इज इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू वाई हो गया। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या यहां पे हो गया, लेफ्ट में da/dt आ गया हमारे पास, राइट में da/dt इंटू
x इंटू वाई। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे कौन सा रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लिए? प्रोडक्ट रूल, यानी यूवी मेथड। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? बोला पहले को डिफरेंशिएट करो दूसरे से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करो पहले से मल्टीप्लाई। सो सॉल्व इट। पहले को डिफरेंशिएट यानी dx बाई डी टी इंटू दूसरे से मल्टीप्लाई यानी इंटू वाई, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करो यानी dy बाई डी टी इंटू पहले से मल्टीप्लाई यानी x। वैल्यू पुट कीजिए किस चीज का? बोला सर dx बाई डी टी और dy बाई डी टी प्रश्न में दे रखा हुआ है। dx बाई डी टी क्या दे रखा हुआ है? dx बाई डी टी दे रखा हुआ है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dx बाई डी टी की जगह पे हो गया -5 और इंटू वाई, प्लस dy बाई डी टी कितना है? 4 क्या सेंटीमीटर पर मिनट यानी 4x। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा dA बाई डी टी। dA बाई डी टी कितना आ गया? dA बाई डी टी आ गया हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे। ऊपर वाली चीजों को मिटा रहा हूं, ए पार्ट में मिटा रहा हूं, ए पार्ट में इरेज कर दे रहा हूं। चलिए, तो ए पार्ट हमने इरेज कर दिया है। अब लिख लेते हैं हम लोग, क्या आ गया हमारे पास? dA बाई डी टी आ गया है कितना? -5y प्लस 4x। सर यही तो पूछ रहा था। बोला नहीं, ये नहीं पूछ रहा था, dA बाई डी टी एट x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 पूछ रहा था। तो भाई कैसे लिखते हैं? लिखने का तरीका, dA बाई डी टी इसके आगे लकीर खींचते और लिखेंगे x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो करना क्या है? बोला कुछ नहीं सर, वैल्यू पुट कर दो x और y की। तो -5 y की वैल्यू 6 प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 8, कितना आ गया भाई? 5 6 30 -30 प्लस 32 यानी 2 आ गया। ये क्या यूनिट रहेगा? बोला सर एरिया है। एरिया, तो एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है टाइम के हिसाब से, और टाइम क्या है? मिनट में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। This will be the final answer of this question. Is it clear? So I hope that ये क्वेश्चन क्लियर है। Come to the next, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है? बैलून, अरे वाह, बर्थडे बैलून। ओके, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। लेकिन ये बैलून कैसा है? कह रहा है हमेशा स्फेरिकल ही रहेगा, यानी बात यहां पे स्फेयर की हो रही है। बात किसकी हो रही है? स्फेयर की हो रही है। 3D बात किसकी हो रही है? स्फेयर की हो रही है। भैया एक स्फेयर है, बैलून कह रहा है, लेकिन बैलून का शेप हमेशा कैसा रह रहा है? स्फेरिकल। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। यानी इसके अंदर गैस फिल कर रहे हैं हम लोग, और कैसे गैस फिल कर रहे हैं? 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी हकीकत में इसमें वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इस रेडियस। कह रहा है भैया कि ये जो बैलून है ना, इसका रेडियस मान लीजिए r है। लेट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इज r। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज when the radius is 15 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछ रहा है, कब? जब r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो। तो ध्यान से समझो, पहले इस वाले मतलब, इसका मतलब समझो क्या है। 9 क्यूबिक सेंटीमीटर इसमें भर रहे हो आप हवा, तो क्या हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। तो भाई हकीकत में यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या दे रखा हुआ है? वॉल्यूम दे रखा हुआ है। तो यहां पे अब सोल्यूशन देखो, लिखो, क्या लिखोगे? लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, लिख दो स्फेरिकल बैलून बी आर एंड इट्स वॉल्यूम बी वी एट अ इंस्टेंट। ठीक है जी, ओके। और प्रश्न में क्या दे रखा हुआ है?
कह रहे हैं इसके अंदर हवा भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। किस रेट से बढ़ा रहे हैं? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। यानी गिवन क्या है प्रश्न में, डिकोड करना है ध्यान से। dv बाई dt दे रखा हुआ है, चूंकि बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव लेना है आपने। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब ऐसा भी लिख सकते हैं पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। पूछ रहा है कि dr बाई dt बताओ कब, जब r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है तब। यही पूछ रहा है, यही निकालना है, राइट। सो कैसे होगा? तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या कहोगे? वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। याद आ रहा है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करना है? बोला इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा? dv बाई dt, और इधर भी d बाई dt ऑफ होल थिंग 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 और पाई ये क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, यानी 4/3 पाई बाहर निकल गया, और अब क्या आ गया? d बाई dt ऑफ आर क्यू। सर आर क्यू को d बाई dt कैसे? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बोला कोई बात नहीं, चेन रूल लगा लो और r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यानी 4/3 पाई लिख लिया पहले, और इसको लिख रहे हैं dr³ बाई dr। लेकिन ये तो गलत है। बोला कोई बात नहीं, फिर ऊपर भी dr कर दिया और नीचे में dt। dr कैंसिल, सेम रह गया। ओके, अब बता तो सकते हैं बड़े आराम से। चलिए बताइए, 4/3 पाई r³ का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 3r²। 3r²। याद रखो x⁻n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या था? n इंटू x⁻n -1। तो यही तो है। r के जगह पे, x के जगह पे r है और n के जगह पे 3 है, तो फॉर्मूला इसी से यूटिलाइज हुआ, और क्या हो गया? 3 इंटू x⁻3 -1 यानी 3 इंटू x⁻2। यहां पे x के जगह पे r लिखना है केवल। अब dr बाई dt इंटू dr बाई dt। सर dr बाई dt तो ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा हुआ है। dr बाई dt नहीं सर, प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, सॉरी, यही तो निकालना है। तो हमारे पास क्या आ गया? dv बाई dt इज इक्वल टू, कैंसिल करा दो, 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r² dr बाई dt। तो फाइनली ये चीज लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या आ चुका है? इसे मिटाऊं? चलिए इसे मिटाता हूं, स्फीयर का डायग्राम मिटा रहा हूं, स्फीयर का डायग्राम मिटा रहा हूं, और इस जगह पे जो हमारे पास स्पेस बना है वहां पे लिख लेते हैं कि dv बाई dt आ चुका है हमारे पास। क्या आ चुका है? 4 पाई r² dr बाई dt। अब यहां पे dv बाई dt दे रखा हुआ है, हमारे प्रश्न में dv बाई dt दे रखा हुआ है। तो वैल्यू पुट कीजिए। dv बाई dt क्या दे रखा हुआ है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू 4 पाई r² dr बाई dt। तो भाई dr बाई dt इज इक्वल टू क्या हो गया? dr बाई dt इज इक्वल टू हो गया 900, ये पूरा टर्म इधर आया तो अपॉन 4 पाई r²। dr बाई dt इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई r²। अब हमें dr बाई dt कब पता करना है? जब r की वैल्यू 15 है। तो हमें पता करना है dr बाई dt when r इज इक्वल टू 15। तो इस वाले में r की वैल्यू पुट करनी है,
तो 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर यानी 15 इंटू 15, 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 इंटू 15, कटाओ, 15 से कट गया, 15 6 जा 90, फिर 15 से कट गया, 15 4 जा 60, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया फाइनली, फाइनली आ गया हमारे पास ऊपर में 1 और नीचे में पाई, यानी 1 बाई पाई, यानी dr by dt when r is equal to 15 is 1 by pi. What will be the unit? r का यूनिट, रेडियस का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये यूनिट सही लिखना जरूरी है, अगर आपने यूनिट सही नहीं लिखा तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, यूनिट सही लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? सो आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ बैलून, फिर से क्वेश्चन बैलून का ही है, कह रहा है बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। ध्यान ये रखना कि जब भी बैलून का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको कंसीडर करना है बात स्फेयर की हो रही है, क्योंकि ये नहीं कि जो आपका रियल शेप ऑफ बैलून होता है वही रहेगा। यहां पे हम भी जब भी बैलून की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फेयर। तो a balloon which always remains spherical has a variable radius, रेडियस इसका बदल रहा है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन लैटर इज 10 सेंटीमीटर। यानी फिर से स्फेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, स्फेयर की बात हो गई हमारी, रेडियस इसका वेरिएबल है, चलिए मान लेते हैं हम लोग कि इसका रेडियस क्या है r। तो हम लोग यही कहेंगे, क्या कहेंगे, लेट द radius of a spherical balloon be r and its volume be v at a instant। ठीक है जी, ओके। कह रहा है कि बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस। ध्यान रखना विथ द रेडियस है, यानी आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि वॉल्यूम कैसे बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये इंपॉर्टेंट है डिकोड करना। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस when letter is 10, मतलब कह रहा है कि dB by dr बताइए when r is equal to 10 सेंटीमीटर, यही पूछ रहा है। इसे डिकोड करना, प्रश्न को समझना जरूरी है, वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए यही खासियत है। तो क्या करेंगे, कहेंगे we know that volume of a sphere is equal to, याद है 4/3 pi r cube। तो भाई क्या हो गया, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही हो गया हमारे पास। क्या करना है, बोला डिफ्रेंशिएट कर दो सर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या, सॉरी t नहीं r, तो भाई dv बाई dr इज इक्वल टू d बाई dr ऑफ 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, यही हुआ। 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 4π/3 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, d बाई dr ऑफ आर क्यूब, यानी आर क्यूब को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ये तो बच्चों का खेल है। वही फॉर्मूला d बाई dx ऑफ x रेज टू n, क्या होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, x के जगह पे r है और n के जगह पे 3, तो क्या हो गया 4π/3 तो है ही, इंटू n के जगह पे 3 यानी 3 और x के जगह पे r और r के ऊपर पावर n माइनस 1 ने 3 माइनस 1 2, 3 कैंसिल, क्या हो गया यहां पे 4π r स्क्वायर, 4π r स्क्वायर।
अब 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, डीवी बाई डी आर। यहां लिख लीजिए डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमसे ये डीवी बाई डी आर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कब पूछ रहा है, व्हेन रेडियस इज 10। तो लिखेंगे डीवी बाई डी आर, लाइन लिख करके आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर में। 4 पाई आर के जगह पे 10 का स्क्वायर, कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4 400, 400 पाई क्या, वॉल्यूम पर यूनिट रेडियस, यानी वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर रेडियस क्या होता है, सेंटीमीटर। तो ये लिखना जरूरी है, कटा मत देना कि सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर कट के सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, नहीं, ऐसे आपको लिखना है कि 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में रख सकते हो आप। कह रहा है कि एक सीढ़ी है, अ लैडर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जी, सीढ़ी की लंबाई दे रखी हुई है, इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल, एक दीवार के सहारे खड़ा किया गया। चलिए बनाते हैं, ये है हमारा दीवार और ये है हमारी सीढ़ी, ओके, ये है हमारा धरती, ग्राउंड, यही सीढ़ी है हमारी, ये सीढ़ी है दीवार के सहारे, ओके। कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुलिंग अलोंग ग्राउंड, बॉटम ऑफ द लैडर यानी ये वाला पार्ट, ये पुलिंग अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के अलोंग पुल हो रहा है, अवे अवे फ्रॉम द वॉल, यानी पुल होकर किधर जा रहा है, दीवार से दूर, यानी इस डायरेक्शन, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी किधर इस रेट में जा रहा है, क्या रेट से जा रहा है, इधर खिसक रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग, देखो जब सीढ़ी इधर खिसकेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा ना, तो ये वाला चीज तो इधर खिसक रहा है और ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है। तो यही पूछ रहा है कि किस रेट से सीढ़ी दीवार के स्लाइड पे नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही है, एट द रेट हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब ये 4 सेंटीमीटर दूर हो जाए, तो उस केस में पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले लेंथ ऑफ द लैडर क्या दे रखा हुआ है प्रश्न में, 5 मीटर ये दे रखा हुआ है। तो लेट सबसे पहले मान के चले हम लोग, क्या मान के चले कि भाई ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द वॉल y है, और जो जहां पे लैडर हमारा दीवार से दूर है वो x है। तो ये मान लेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, लेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट height of the wall at ladder lies is x and distance at ground of its bottom is y। सब कुछ यहां पे मीटर में दे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्लाइडिंग जो है सेंटीमीटर में दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग किस पे मान लें, हम लोग अभी इसको सबको सेंटीमीटर में मान लेते हैं, सेंटीमीटर में मान लेते हैं, सब कुछ सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इस 5 को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 5 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ द लैडर कितना है, 500 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब जरा सोचो, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मान लो इसका नाम दे दिया जाए ए
बी सी। तो ये सीढ़ी जो है, ये जो सीढ़ी है इसका हाइट, इसका जो लेंथ है, ये जो सीढ़ी है हमारा, ये तो हमेशा 5 मीटर ही रहेगा, लेकिन दीवार के ऊपर इसकी हाइट जो है खिसक रहा है, तो कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है ना। तो किसी भी इंस्टेंट पे जरा सोचो, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब 5 चूंकि हम लोग नहीं ले रहे, हम लोग क्या ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं सेंटीमीटर में, तो 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इज इट क्लियर? सब कुछ अब सेंटीमीटर में हो चुका है, सारा कुछ सेंटीमीटर में हो चुका है। तो जरा सोचिए, हमारे पास इक्वेशन है, कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया हुआ है। अब यहां पे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 5 या 25, 4 0, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ये इक्वेशन आ गया। अब क्या करें, बोला सर डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे तब क्या आएगा, बोला सर डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, हाउ फास्ट टाइम ऑफ द डिक्रीजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पे भी देख लो, यहां पे जो खिसक रहा है वो किस रेट से कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड खिसक रहा है, यानी एक्स बढ़ रहा है, यानी हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है dx बाई dt, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्लस का, क्यों, क्योंकि ये खिसक के उधर जा रहा है। तो यहां पे ध्यान से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तब क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे 25,000 चाहे जो कुछ भी है उसको डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। ये समझ में आया ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इस साइड डिफरेंशिएट करता डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 25 के ऊपर 40 को डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब यहां पे डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू dx बाई dt प्लस यहां पे वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ओके। अब जरा बताओ, हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू दे रखा हुआ है, क्या वैल्यू दे रखा हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है किस चीज का, dx बाई dt का। तो dx बाई dt की वैल्यू यहां पुट करो, तो 2x dx बाई dt कितना है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर, सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है, प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। तो 2 2 जा 4, 4x प्लस 2y इंटू dy बाई dt इज इक्वल टू 0। 4x को उधर लेके गए, 2y dy बाई dt इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, माइनस 4x dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस 4x अपॉन 2y, 2 से कट गया, 2 टाइम्स कितना आ गया, माइनस 2x बाई वाई। तो dy बाई dt क्या आ रहा है, dy बाई dt आ रहा है निगेटिव 2x बाई वाई। जरा सोचो ये निगेटिव क्यों आ रहा है, x तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, दीवार से जो डिस्टेंस है लेडर का बॉटम का वो बढ़ रहा है, तो ये हाइट क्या हो रहा है, सीढ़ी जो दीवार पे खड़ी है उसकी कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव। तो dy बाई dt क्या आ रहा है, माइनस 2 ऑफ x बाई वाई। तो पूछ क्या रहा है, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। दीवार से कितना दूर, दीवार से कितना दूर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दूर, यानी जब x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा भाई, dy बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू, लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है, dy बाई dt व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी x की वैल्यू,
x इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा भाई यहां पे -2 इंटू 2/y, नहीं 4/y इंटू 4/y, यानी -8/y। कितना आ गया? -8/y। तो अब क्या करना है? y की वैल्यू पुट करनी होगी। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इरेज करूं? यहां तक आ गया, बाकी चीजों को मिटा रहा हूं। चलिए बाकी चीजों को इरेज करते हैं। सिर्फ अब y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे y की वैल्यू? जरा देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पे 4 जीरो, यही था, 3 जीरो 4 जीरो, यही था हमारे पास। तो भाई एट x इज इक्वल टू 2, नहीं x इज इक्वल टू 4 पे निकाल रहे हैं। x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जब x 4 सेंटीमीटर होगा तो y कितना होगा? जरा निकालिए। x के जगह पे क्या रखा? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पे 1 2 3 4 जीरो, 16 y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पे 1 2 3 4 -16, कितना आ गया? घटाइए, 0 -6 4 9 8 0 0 5, y स्क्वायर बराबर ये आ गया। तो y इज इक्वल टू √50084, यही आ रहा है। क्लियर है? y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? y इज इक्वल टू आ गया यहां पे 4 सेंटीमीटर नहीं है बेटा, गलत लिखा हुआ है यहां पे गलत है ये। यहां पे 4 मीटर अवे है, 4 मीटर अवे है, ध्यान रखना, यहां पे 4 मीटर अवे है। ओके, तो जरा चीजों को ठीक करना पड़ेगा। dy/dt हम लोग जो निकाले हैं यहां पे, ये जो निकाल रहे हैं ये चीज गलत हो गया। यहां पे 4 सेंटीमीटर नहीं है, तो ये 4 मीटर को क्या करना पड़ेगा? इसे भी सेंटीमीटर में, तो 4 पे 00 मीटर सेंटीमीटर। तो यहां पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये वैल्यू बदल जाएगी। इसे फिर से लिख रहा हूं मिटा के, dy/dt इज इक्वल टू -2/x। अभी इतना ही रहने देते हैं, x और अलग y को एक साथ रखेंगे, है ना। यहां पे हमारे पास आ चुका है, इस इक्वेशन का नंबर डाल दो, इक्वेशन नंबर 1, इसी में सब कुछ रखने वाले हैं। तो हमें dx/dt पूछ रहा है, कब पूछ रहा है? dx/dt, सॉरी dy/dt पूछ रहा है, कब पूछ रहा है? जब x की वैल्यू 4 मीटर है, x की वैल्यू 4 मीटर है। तो व्हेन x जब 4 मीटर है तो y कितना निकलेगा? आप जरा समझो, 4 मीटर है ये, तो 4 मीटर है तो यानी 4 पर 00 का होल स्क्वायर, चीजें बदल गई। तो यहां पे क्या हो गया? 4 4 जा 16 4 जीरो प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पे 1 2 3 4, इसको इधर लेके आए, ये भी गलत हो रहा है बेटा, 5 सब कुछ गलत हो रहा है। 5 लैडर था 5 मीटर का, तो 5 मीटर मतलब 500 का स्क्वायर, अब सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या हो गया? 25 पर 4 जीरो, तो यहां पे इसको इधर लेके आ रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पे 4 जीरो, 25 पे 1 2 3 4 -16 पे 4 जीरो, घटाओ तो 25 - 16 कितना हो गया? 9 9 पे 4 जीरो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? y इज इक्वल टू +-3 पे 00। तो y की वैल्यू प्लस माइनस दोनों आ रहा है, +300 और -300। अब कौन सा लोगे जरा सोचो,
y इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों आ रहा है, कौन सा लोगे, जरा ध्यान से सोचो। y की वैल्यू, तो भाई y की जो वैल्यू लेनी है हमने, x जब है हमारा तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो इसलिए नेगेटिव वाला वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो जब x हमारा 400 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर नहीं, जब x हमारा 4 मीटर है, जब x हमारा 4 मीटर है यानी 400 सेंटीमीटर है, तो y कितना आ गया, 300 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, dy बाई डी टी। तो इसे इरेज करते हैं, इसे इरेज कर दे रहे हैं। dy बाई डी टी हम निकाल चुके इक्वेशन 1 पे, तो लिखना है, क्या लिखना है, इसे ठीक कर दो, ये 4 मीटर कर देना यहां पे। तो dy बाई डी टी जब x इज इक्वल टू 4 मीटर, दैट मीन्स 400 सेंटीमीटर, और y इज इक्वल टू कितना आ गया, 300 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। तो क्या निकलेगा, निकल चुका है -2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो 400 सेंटीमीटर अपन y की वैल्यू पुट करो 300 सेंटीमीटर, कटाओ, 00 कैंसिल, -2 4 जा 8 अपॉन 3। अब यूनिट क्या होगा, क्योंकि सारा जगह पे हम लोगों ने क्या ले रखा हुआ है, हमने ले रखा हुआ है सेंटीमीटर में, तो यहां पे क्या हो गया, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट विल बी द फाइनल आंसर, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि जो हाइट ऑफ द लैडर है दीवार के ऊपर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहां से दूर जा रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव में। तो आई होप इट इज क्लियर। ओके, कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्या कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व ऑफ 6y इक्वल टू x³ + 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन विच द कर्व at which the y coordinates is changing 8 times fast as x coordinate। मेन पॉइंट इसे समझना है बेटा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई कर्व के ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, कर्व का दिया हुआ 6y इक्वल टू x³ + 2, कह रहा है कि उसके ऊपर y कोऑर्डिनेट्स बदल रहा है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स 8 टाइम फास्टर देन x कोऑर्डिनेट। यानी अगर हम बात करें कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है चेंज इन y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी चेंज इन y कोऑर्डिनेट, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, यानी y की जो वैल्यू बदल रही है वो 8 टाइम फास्टर देन चेंज इन x कोऑर्डिनेट है। इस प्रश्न में मेन पॉइंट यही समझना है, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो फिर बच्चों का खेल। चेंज इन y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट का मतलब है dy, तो dy इज इक्वल टू 8 ऑफ चेंज इन x कोऑर्डिनेट dx। तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न वालों ने दे रखा हुआ dy बाई dx इज इक्वल टू 8, यही मेन पॉइंट है। dy बाई dx क्या है हमारे पास, 8 है। तो फाइंड द पॉइंट्स, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ऐसी परिस्थिति जो मिल रही है dy बाई dx इज इक्वल टू 8, वो x के किस वैल्यू और y के किस वैल्यू पे मिलने वाली है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, तो हमारे पास dy बाई dx 8 दिया हुआ है, अब हम dy बाई dx अपने कर्व वाले इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, इक्वेट करेंगे, सारा काम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, गिवन कर्व क्या है हमारे पास, 6y इज इक्वल टू x³ + 2 है। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए। तो 6 बाहर निकल गया, कांस्टेंट है, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पे x³ का डिफ्रेंशिएशन किया, यानी d बाई dx ऑफ x³ + 2 लिख देते हैं। तो यहां पे 6 dy बाई dx इज इक्वल टू x³ का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3x² + 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी dy बाई dx कितना आ गया हमारे पास बेटा, 3x² अपॉन 6, 3 से कट गया 2 टाइम्स x² बाई 2,
यानी हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। जबकि प्रश्न ने कहा dy बाई डी एक्स कितना है हमारे पास 8 है। इक्वेट करो, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट करो तो क्या कहोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16, एक्स इज इक्वल टू +4 या -4। दो वैल्यू आ गई, एक्स की दो वैल्यू आ गई। बोला सर हमें वाई की वैल्यू चाहिए तभी तो पॉइंट बताएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो वहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसे इरेज कर रहा हूं। चलिए, तो हमारे पास क्या है, वी हैव 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 6। तो अब when x इज इक्वल टू 4, जब x 4 है तो y क्या होगा, वैल्यू पुट करो, 4q प्लस 2 अपॉन 6। 4q कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 2 अपॉन 6 कितना हो गया, 66 अपॉन 6 कट गया 11 बार 11, यानी y इज इक्वल टू 11। यानी एक पॉइंट तो मिल गया हमारे पास 4 एंड 11। चलिए जरा देखते हैं दूसरा पॉइंट, when x इज इक्वल टू -4 तब क्या होगा, y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2 अपॉन 6। -4 का क्यूब करोगे तो क्या होगा बेटा, होगा तो 64 ही, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, तो -64 प्लस 2 अपॉन 6। तो भाई -64 माइनस क्या होगा, -64 प्लस 2 घट जाएगा तो -62 अपॉन 6। कटा दो, किससे कटेगा, 3 से कटाओ पहले, 2 और ऊपर क्या हो गया 31, यानी क्या आ गया -31/2, y इक्वल टू -31/2। तो दो पॉइंट्स आपके पास आ गए। कौन कौन से पॉइंट्स आ गए आपके पास, पॉइंट आया एक 4 एंड 11 और दूसरा -4 एंड -31.2। तो आप फाइनली लिखोगे कैसे, इसे इरेज कर देता हूं, कैसे लिखना है, तो आप लिखोगे दैट्स वाई द पॉइंट्स देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी, क्या क्या हुआ, x की वैल्यू जब 4 थी तो y की वैल्यू 11, यानी 4,11 पहला पॉइंट, और दूसरा -4, -31/2। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लिसन, फिर से रेडियस ऑफ द बबल कह रहा है, इसका मतलब बात स्फीयर की हो रही है, हमें मानना होगा कि ये स्फीयर है। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, यानी हमारी बात स्फीयर की हो रही है। बना लीजिए एक स्फीयर, स्फीयर मान लीजिए इसका रेडियस r। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है किस रेट से, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dr/dt दे रखा हुआ है कितना, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये पर सेकेंड देखकर ही हमने dr/dt लिखा है, ये ध्यान रखना। तो dr/dt यहां पे दे रखा हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, गॉट इट। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग, पूछ रहा है वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, तो अगर वॉल्यूम भी है तो dv/dt पूछ रहा है, कब, जब r जो है 1 सेंटीमीटर, यही पूछ रहा है। तो यहां पे लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ एयर बबल बी r सेंटीमीटर and volume be v सेंटीमीटर क्यूब एट ए इंस्टेंट। किसी एक क्षण पे
रेडियस r सेंटीमीटर, और अगर रेडियस को सेंटीमीटर में लिया है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। तो अब क्या करेंगे सर, बोला सर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला है, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। याद आ रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करेंगे, बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, हो गया, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम के अकॉर्डिंगली करना है क्योंकि पर सेकंड है, विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है तो 4/3 पाई को बाहर निकाल दिया, d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब। सॉल्व कीजिए, 4π/3 कांस्टेंट है। अब आर क्यू को हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो चेन रूल लगाइए, डी आर क्यू बाई डी आर लिखिए और फिर डी आर बाई डी टी लिखिए। बोला बड़ी खुशी की बात है, 4π/3 डी आर क्यू को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r²। क्यों, फॉर्मूला है हमारे पास आर एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में n इंटू एक्स रेज टू n-1। तो यहां पे r रेज टू 3 इंटू r रेज टू 3-1 दैट इज 2 इंटू डी आर बाई डी टी। सर डी आर बाई डी टी तो दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू पुट कीजिए यहां पे, 3 कैंसिल, सॉल्व करते जाइए कुछ। यहां क्या आ गया, 4πr² इंटू 1/2, 2 से भी कटा दीजिए, यहां पे 2 हो गया, क्या आ गया, 2πr²। क्या आया हमारा ये, सर dv बाई डी टी। तो फाइनली हमारे पास आ गया dv बाई डी टी इज इक्वल टू 2πr²। हमें चाहिए dv बाई डी टी, क्या चाहिए, dv बाई डी टी कब चाहिए, जब r इज इक्वल टू 1। तो हम लोग लिखेंगे दैट्स वाई dv बाई डी टी व्हेन r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2πr², r के जगह पे 1 रखिए, 2π1² यानी 2π। क्या वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये यूनिट सही लिखना जरूरी है, अगर आपने यूनिट सही नहीं लिखा तो यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स। इज इट क्लियर, व्हाट विल बी द आंसर, क्या आंसर मिला आपका, 2π क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 का होता है समापन। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बचे हुए प्रॉब्लम को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।